पीछे 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 पीछे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक बार फिर आग ने तांडव मचाया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां पर जो फ्लोर है और मकान है धू धूकर जल रहे हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के गणितीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, इस बार गाजियाबाद में कहां पर आग लगी है? कुछ दिन पहले लखनऊ में आग लगी थी, फिर गाजियाबाद में, और एक बार फिर गाजियाबाद में भयंकर आग लगी हुई है। इस वक्त कहां का ये मामला है, कैसे आग लगी बताई जा रही है? अगर देखें तो कितने फ्लैट जो है इसमें जलकर राख हो चुके हैं? देखिए प्रांशु, लखनऊ और गाजियाबाद की झुग्गी झोपड़ी के बाद अब ये जो आग है वो गाजियाबाद में 15 मंजिला अपार्टमेंट है, उसमें भीषण आग लगी हुई है। और आग जो है इतनी भयानक है कि आसपास 5 किलोमीटर तक सिर्फ धुआं का गुबार दिखाई दे रहा है। तो ये जो आग है ये गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के टावर डी में 9वें फ्लोर पर लगनी बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने 7 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई आप देख सकते हैं। आग इतनी भीषण है कि धुएं का जो गुबार है वो 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। तो आग भयंकर रूप से गाजियाबाद में उसके जो विजुअल आ रहे हैं, उसके जो वहां से वीडियो आ रहे हैं वो डरावने वीडियो हैं। कुछ लोग भी वहां पर फरिश्ता बन करके आ रहे हैं जो लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपना फ्लैट जलते देख महिलाएं फपक फपक कर रो रही हैं। आग इतनी भयानक है कि हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड की 15 के करीब जो गाड़ियां हैं वो वहां पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। या तो धुआं दिखाई दे रहा है या बड़ी बड़ी लपटें आग की दिखाई दे रही हैं। फिलहाल हाइड्रोलिक क्रेन की मदद यहाँ पर ली जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। तो जो लोग हैं वो पहले सुरक्षित निकल सकें, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक हैं जिसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप जाएगा। और ये 15 मंजिला अपार्टमेंट है, चूंकि 9वें फ्लोर पर आग लगी है और 7 फ्लोर को अपनी चपेट में आग ले चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 मंजिला वाले अपार्टमेंट में 7 फ्लोर अगर आग की चपेट में आ गए हैं तो आग की भयानकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल हम आपको मौके पर पहुंचे हुए जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है ये भी सुना देते हैं, क्योंकि वहां पर आग के जो वीडियो आ रहे हैं वो काफी डरावने हैं जिसे देखकर हर कोई कांप जाएगा। तो चलिए, गाजियाबाद के मुख्य दमकल अधिकारी राहुल पाल, जिनका कहना है कि 8 फ्लैटों में आग लगी है, 9वें फ्लैट की बालकनी से शुरू हुई थी। ऑक्सीजन पर बुजुर्ग थे, उसके अलावा कुछ और लोग भी फंसे थे, उन सबको रेस्क्यू किया गया है। तो पहली प्रायोरिटी रेस्क्यू कर सबको सुरक्षित निकालना है। तो राहुल पाल को सुन लेते हैं। हमारी टीम काम कर रही है, उसमें शुरुआत में कुछ लोग फंसे भी थे, जिसमें एक महिला थी जो अंदर में ब्लॉक हो गया था, उनको गेट तोड़ते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही ऑक्सीजन पे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जो नीचे आसमान खाने में असमर्थ थे, उनको भी सुरक्षित निकाला गया। और आसपास जितने लोग फ्लैट में थे सबको तुरंत खाली कराते हुए आग बुझाने की कार्रवाई। ये लगभग 8 फ्लैट है, अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोग ने चेक किया वो 8 फ्लैट लगभग। वजह क्या पता लगी? उसकी अभी जांच की जा रही है। यहाँ पे कोई काम चल रहा था? ये 9वें फ्लोर पे सूचना है कि 9वें फ्लोर से स्टार्ट हुई है और वो बालकनी के होते हुए अभी प्रथम दृष्टया लोगों से जो पूछताछ की है उसमें यही जानकारी है क्या कोई कंस्ट्रक्शन चला। देखिए जो है ज्यादातर फ्लैट्स लॉक थे और उसमें डबल दरवाजे लोहे के और अंदर वुडन था, उसको काटने और तोड़ने में सबसे ज्यादा समय हमें लगा और उसके बाद लगातार हम लोग दरवाजे तोड़ते हुए आग बुझाई है। तो गाजियाबाद की भयानक आग के बाद जो है हर कोई कुशलक्षेम जानना चाह रहा है, हर कोई ये जानना चाह रहा है
कि सभी को क्या सुरक्षित वहां से निकालने में प्रशासन सफल हुआ है, स्थानीय लोग सफल हुए हैं। तो मौके पर पहुंचे थे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार। इनके मुताबिक 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 3 लोगों को मेडिकल कैंप में रखा गया है, उनको सांस लेने में दिक्कत थी। यानी आग इतनी भयानक थी, आग में उठने वाला गुबार, आग की लपटें लोगों की सांस में दिक्कत पैदा कर रही थी। तो कुल मिलाकर के आग काफी भयानक थी। 4 फ्लैट बंद होने बताए गए, जिनमें डबल लॉक था, उनको तोड़ा गया। इस बात की जांच की जाएगी कि दमकल की गाड़ी कैसे नहीं पहुंच पाई, क्या जो स्पेस था उसका अतिक्रमण किया गया है। तो अब जब इस तरीके के हादसे सामने आते हैं तो वही रटा रटाया सवाल की जांच होगी। दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं जब फ्लैट बनकर तैयार हुआ होगा तो अग्निशमन के जो संसाधन होते हैं, जो वहां सुरक्षा व्यवस्था होती है, क्या उसका विधिवत जायजा लिया गया, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन हम आपको सुना देते हैं गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का क्या कुछ कहना है, जरा सुन लेते हैं। ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी इंदिरापुरम में सुबह 8:50 पे यहाँ पे आग लगी थी। हमारी जो फायर की टीम्स है वो यहाँ पे पहुँच गई थी। 17 फायर टेंडर लगे हैं यहाँ पर और फिलहाल जो 8 लगभग फ्लैट हैं जिस पे आग पे नियंत्रण कर लिया गया है। अभी तुरंत हमने यहाँ पे एहतियातन एम्बुलेंसेस को, डॉक्टर्स की टीम को भेज दिया था, जितने हमारे जो बर्न वार्ड है वो भी तैयार कर लिए थे। बट ईश्वर का आशीर्वाद है कि कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई और कैजुअल्टी नहीं है। एक वृद्ध थे, बुजुर्ग थे और एक महिला थी, तो उनको एहतियातन मेडिकल टीम के पास भेजा गया है। लेकिन वो रेस्पिरेटरी पर्पस से कोई आग से हताहत नहीं हुए हैं वो, और लगभग 60 लोग अफेक्टेड थे, लेकिन कहीं किसी प्रकार का कोई उनको भी आग से क्षति नहीं पहुंची है। फायर टेंडर इसमें लगे थे। अभी SDRF की टीम्स और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रत्येक फ्लैट में जाके देख रहे हैं। लगभग 4 फ्लैट बंद थे जिसमें डबल डोर लगे हुए थे। एक लोहे का गेट था, एक लकड़ी का गेट था, उसको तोड़ने में भी थोड़ा समय लगा, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और कोई कैजुअल्टी। तो जो स्काई लिफ्ट है, अभी जो हमारे फायर डिपार्टमेंट की टीम है, तो उन्होंने हमें बताया कि एक स्काई लिफ्ट उन्होंने मंगाई है नोएडा से और एक उनकी यहाँ पर अपनी थी और धीरे धीरे उन्होंने कर लिया। कुछ जगह का इशू उन्होंने बताया, तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि जो यहाँ के RW है और जो फायर नियंत्रण के लिए जितना स्पेस दिया जाना चाहिए उस पर कोई अतिक्रमण की बात सामने आई है तो उसको भी चेक करेंगे। और बाकी जो भी जितने RW से लगातार, चूँकि हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं और लगातार GDA को भी इस बात को कहते हैं कि इसमें एक बार सभी जगह ऑडिट करके ये सुनिश्चित कर लिया जाए और आगे भी सभी RWA को भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जो उनके बिल्डर ने जब उनको फ्लैट्स बनाकर दिए हैं और जो एरिया डिसाइड किया गया है आपातकालीन स्थितियों के लिए, गाड़ियों के आने के लिए, वहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, किसी प्रकार का निर्माण। तो आप देख रहे होंगे कि जिलाधिकारी ने बताया कि गाजियाबाद के भीषण आग के बारे में कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और कैसे अभी वहां पर बचाव और कैसे आग पर काबू पाने का वहां पर जो है दौर चला रखा हुआ है। फिलहाल एक स्थानीय व्यक्ति भी जो है वहां पर वीडियो बना करके भेज रहा था, धुएं के बीच जो है वहां पर कैसे फायर ब्रिगेड के कर्मी जूझ रहे थे आग पर काबू पाने के लिए, वो वीडियो भी साझा किया। तो गाजियाबाद के आज आग के तांडव के वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। जो भी देख रहा है उसका दिल कांप जा रहा है। तो ये है पूरी गाजियाबाद अग्निकांड की अब तक की अपडेट। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बार फिर आग ने तांडव मचाया है। 15 मंजिल का अपार्टमेंट है गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के टावर डी में 9वीं फ्लोर पर जो है अचानक आग लगी। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल सका और धीरे धीरे जो आग है उसने 7 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग की जो लपटें थे उसे देख जो वहां की महिलाएं हैं जब अपना आवास जलता हुआ देख रही थी तो चीख रही थी, रो रही थी। फिलहाल आसपास के इलाके को खाली कराया गया। मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां भी पहुंची, SDRF की टीम भी पहुंची और राहत और बचाव का कार्य अभी जारी है। फिलहाल अभी जो है वहां के हालात जो है नियंत्रण में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस अग्निकांड ने जो है सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।